बात है कि शशि कला के पिताजी ने मन बनाया, अपनी पत्नी से चर्चा करने लगे कि मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। निश्चित जब बेटियां बड़ी होती हैं तो माँ बाप की एक ही चिंता रहती है कैसे भी कोई अच्छा घर अच्छा वर मिल जाए। आजकल तो घर पहले ढूंढते वर बाद में ढूंढते, जैसा मिलेगा देख लेंगे, घर अच्छा होना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं जब भी अपनी बेटी के लिए आप कोई वर ढूंढने जाएं तो सबसे पहले उस वर के आचरण देख लो। अगर पीने खाने वाला वर मिल गया तो आपकी बेटी कभी सुखी नहीं होगी, कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए अपनी बेटी के लिए वर ढूंढे जब भी जाएं तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि वो वर कम से कम भगवत भजन करने वाला हो। तो एक दिन काशी नरेश अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे थे कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो हमको चाहिए कि उसके लिए कोई वर ढूंढे। ये बात उड़ती उड़ती पहुंच गई शशि कला के कानों में, और शशि कला देखो डायरेक्ट नहीं कहा, शशि कला ने अपनी दासी से कहलवाया कि मां को जाके कह दो कि उन्हें मेरे लिए पति ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी बड़ी मां ने मेरी व्यवस्था कर दी है। बड़ी मां माने जगदम्बा मात ने, जगदम्बा मात ने सारी व्यवस्था कर दी है, इसलिए उन्हें इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, है? बोलो राधे राधे। 2 मिनट कीर्तन कर लो, नहीं करोगे मत करो। हाँ कहां थे हम? बोले मेरी बड़ी मां ने हमारी व्यवस्था कर दी है, आपको चिंता कर। अब आजकल तो बच्चियां डायरेक्ट कह देती हैं डैड, एक्सक्यूज मी डैड, हाँ जी, डोंट ट्राई टू डू दिस, आई अरेंज एवरीथिंग, डोंट वरी। और सुनिए आप कौन होते हैं? हमें तो राइट, कानूनी राइट है। तो कानून ने मां बाप को सर्वेंट बना रखा है। अगर कानून ये राइट देता है कि 18 साल की बच्ची या 21 साल का बच्चा अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, तो जन्म दे लेने के बाद कानून को ही पालना चाहिए उन बच्चों को। फिर माँ बाप को नौकर बना के क्यों रखा हुआ है? कानून आए, गोद में उठाए, पाले पोसे बड़ा करे, और जो करवाना करवाए, करें कानून इस काम को। भारत की संस्कृति की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। जहां जहां से संस्कार नष्ट हो सकते वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एजुकेशन नष्ट कर दी, संस्कार नष्ट कर दिए। किस में माइंड डेवलप किया जा रहा है? बोल पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। चलिए मैं देवी भागवत करने बैठा हूं, छोड़िए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है, आप जो कह रहे हैं वो ही समझ लो। ज्यादा कहना ठीक भी नहीं है आज के युग में। कहो कि अच्छी बात कह दो तो सबको बुरी लगती है। संस्कारों की बात तो आजकल, चलिए छोड़िए, आजकल तो डायरेक्ट कह देती बच्चियां या बच्चे भी। शशि कला ने डायरेक्ट नहीं कहा, अपनी दासी से कहलवाया। पिता का सम्मान है, मां का सम्मान है। बोले मेरी बड़ी मां ने सारी व्यवस्था कर ली है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब मां ने भी ये चर्चा की जाके पति से, और जैसे ही मां ने चर्चा की तो महाराज को बड़ा बुरा लगा। ये कैसे संभव है? ऐसे थोड़ी होता है, ये संभव ही नहीं है। किसी भी पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पुत्री को एक ऐसे घर में विदा करे जहां उसे कोई दुख ना हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि वो देश से निकला हुआ राजकुमार है, संतों के यहां रहता है,
उसे कौन क्या मिलेगा मेरी बेटी को उसके यहां जाकर? नहीं, हम स्वयंवर करेंगे अपनी बेटी का, और स्वयंवर करके बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमारों को बुलाएंगे, और जब सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे तो उनमें से किसी एक का वर्ण कर ले। तो राजा ने इस मनोरथ के साथ अपनी बेटी का स्वयंवर किया। जब स्वयंवर किया तो संयोग से एक दिन एक ब्राह्मण उनको मिले। किनको? शशिकला को, काशी नरेश की पुत्री को। और उन्होंने उन ब्राह्मण से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? बोले हम चित्रकूट जा रहे हैं। बोले चित्रकूट जा रहे हो? बोले जी चित्रकूट जा रहे हैं। तो चित्रकूट में ऐसी विशेषता क्या है? बोले वहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम है, वहाँ बड़े बड़े संत रहते हैं, भजनानंदी भक्त रहते हैं, और आजकल तो बड़ी स्थिति अच्छी है। बोले क्या? बोले वहाँ पर एक राजकुमार आया हुआ है, नाम है उसका सुदर्शन। अभी तो उसकी स्थिति ठीक नहीं है, पर उसके लक्षणों को देखकर ऐसा लगता है निश्चित एक दिन वो सम्राट राजा बनेगा। बड़ा सुयोग्य है और बड़ा बलवान भी है। तो एक तो माँ ने स्वप्न में कहा, दूसरा संत ने भी यही बताया, तो बात पक्की हो गई। उन्होंने वो पत्र लिख दिया कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, स्वयंवर कर रहे हैं, आप पधारें, और मैं आपको मनक्रम वचन से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। आप पधारे, मैं आप ही का वर्ण करूंगी। वो पत्र भेजा। पत्र सुदर्शन ने पढ़ा और सुदर्शन काशी जाने की तैयारी करने लगे। और जब काशी जाने की तैयारी करने लगे तो मनोरमा ने पूछा, बेटा तुम क्या तैयारी कर रहे हो? तो मनोरमा से कहा, माँ मुझे काशी जाना है। काशी नरेश सुबाहु की जो पुत्री है, मेरी बड़ी माँ ने आज्ञा दी है, जगदम्बा ने आज्ञा दी है कि मेरा विवाह उन्हीं के साथ होने वाला है। अरे वहाँ तो बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, तुम नहीं जानते, तुम्हारे पीछे शत्रु पड़े हुए हैं। माँ तो माँ होती ना, दया आती है माँ को। तो बोले तुम नहीं जानते हो, युद्धाजित तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, निश्चित सेना लेकर वो वहाँ पहुँच जाएगा और तुम्हारा कुछ न कुछ अनर्थ कर देगा। तो सुदर्शन को कितना भरोसा है उस बच्चे को, अपनी माँ पर, जगदम्बा पर। वो कहता है, माँ आप अपने इस बच्चे को इतना निर्बल मत समझो। क्यों? बोले मेरे सर पर माँ भगवती की कृपा है। उन्होंने कहा है तू चिंता मत कर, जब जब तुझे आवश्यकता होगी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। और उन्होंने कहा है कि मेरा विवाह महाराज सुबाहु की पुत्री काशी नरेश की पुत्री से होगा। अब बताइए माँ मैं क्या करूं? मुझे जाना ही होगा, मेरी माँ की आज्ञा है। तो ठीक है तू जाएगा तो चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। माँ तो माँ होती और माँ करुणामयी होती। माँ ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगी। बोले अब चलिए। अपनी माँ को लेकर सुदर्शन काशी पहुंचे। वहां पर योधाजित भी शत्रुजित अपने बेटी के बेटे को लेकर पहुंचा हुआ था, दोहित्रे को लेकर। बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे, सभा जुड़ी हुई थी। सभा में जब बड़े बड़े राजकुमार इच्छा लेकर आए थे कि हमारा विवाह काशी नरेश की पुत्री से होगा, तो राजा ने एक बेटी से कहा कि राजकुमार आए हैं, तुमको एक कार्य करना चाहिए। बोले क्या? बोले चल के एक बार उनको देख लो, सिर्फ एक बार देख लो, और जो पसंद आए उसके गले में तुम माला धारण करा देना, उसे अपने पति के रूप में वर्ण कर लेना। शशिकला ने स्पष्ट मना कर दिया। क्यों? बोले मैं नहीं जाऊंगी। किस लिए नहीं जाओगी? अरे स्वयंवर है, तुम नहीं जाओगी तो कैसे काम चले? बोले मैं नहीं जाऊंगी।
बोले पर क्यों? बोले इससे मेरा धर्म नष्ट होगा। तुम्हारा धर्म कैसे नष्ट होगा? बोले मैं मन क्रम वचन से अपने सुदर्शन को ही अपना पति मान चुकी हूं, और जब मैं माला लेकर जाऊंगी तो ये राजकुमार मुझे सब लोग अपनी अपनी समझ के उस दृष्टि से देखेंगे और उनकी कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी। सत्यवती स्त्री, जो पतिव्रता स्त्री हो, जो सत्य का पालन करती हो, उस पर किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए हम लोग पर्दे की व्यवस्था हमारे संस्कारों में बताई गई। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मत करना कोई, ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी को फोर्स कर रहा हूं, नहीं। लेकिन आज एक मार्ग में जाने वाली कन्या के ऊपर कितनी कुदृष्टि लोगों की पड़ती होगी, कभी कल्पना की है आपने? अब इसमें हम कहेंगे कि इसमें पुरुषों की कमी है। अच्छा, कमी पुरुषों की है, झेली किसने? दूसरे प्रश्न को आप ऐसे समझो, आप लोहे की कद्र ज्यादा करते हो कि सोने की? हैं? पुरुष तो लोहा है, कहीं भी पटक दो। लेकिन आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी मां, आपकी पत्नी, ये लोहा नहीं है। मां जगदम्बा भी अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर रहती हैं। क्यों? क्योंकि दुष्टों की दृष्टि उन पर भी पड़ती है। जो व्यवस्थाएं हैं उनको आपकी सुरक्षा के लिए अगर आप समझेंगे, हमारी बेटियां सिर्फ स्वर्ण ही नहीं है, वो डायमंड रिंग है। और डायमंड की रिंग को कहां रखा जाता है? पहले घर के अंदर। लोहे को घर के अंदर रखते हो? घर बनाना भी हो और घर बनवा आधा बन गया हो तो लोहे को घर के बाहर पटकेंगे, चाहे धूप पड़ चाहे बारिश पड़, आई डोंट केयर, देखेंगे बाद में, तो पड़ा रहे। लेकिन स्वर्ण 1 तोला भी हो, पटक देंगे घर के बाहर। रिंग जो होगी उसे पहले घर में, फिर घर के अंदर रूम में, रूम के अंदर अलमारी में, अलमारी के अंदर भी तिजोरी में, और तिजोरी के अंदर भी एक लाल सी डिब्बी में, डिब्बी के भीतर भी उस मखमली सैया पर उस एक अंगूठी को रखेंगे। क्यों? बोलिए कॉस्टली है। मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या बेटी से ज्यादा, बहन से ज्यादा, मां से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा कुछ कोई भी चीज कॉस्टली हो सकती है? कोई भी चीज कॉस्टली नहीं है। और स्वयं शशिकला ने जाने से मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? रीजन बता दिया, मैं नहीं जाऊंगी। अब वहां तो सभा जुड़ी हुई है, स्वयंवर लग रहा है, लोग आए हुए हैं, अब जाके क्या करें? तो वो बस राजा सुभाव सर नीचे करके मंत्र वो सभा में गए, और सभासद जो भी राजकुमार इत्यादि थे सबसे कहा किन्हीं कारणों से आज हमारी बेटी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अभी आप अपने अपने डेरों पर चले जाएं, कल फिर हम मिलेंगे। युद्धाजित वहीं थे। युद्धाजित ने कहा देखो सुबाहु, एक बात समझना, कोई कारण है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ एग्री करते हैं, परंतु एक बात समझ लो, अगर, क्योंकि हमें पता चला है तुम अपनी बेटी का विवाह सुदर्शन से करना चाहते हो, अगर तुमने हम सबको बुलाकर अपनी बेटी का विवाह बिना स्वयंवर किए सुदर्शन से किया, तो एक बात समझना, तुम्हारी बेटी अधिक दिन सुहागन नहीं रह सकेगी। सावधानी पूर्वक कोई कार्य करना। ऐसा कहकर युद्धराजित निवास स्थान पे चला गया। शशिकला के पास फिर गए राजा, उन्होंने कहा देख बेटी ऐसी ऐसी बात है, ये छोड़ेगा नहीं, बड़ा क्रुद्ध है और दुष्ट राजा है, बलवान भी है,
बोले पिताजी माँ भगवती से ज्यादा बलवान है संसार में, ब्रह्मांड में कोई नहीं, आप भरोसा कीजिए, बस आप भगवती पे भरोसा कीजिए। बोले ठीक है बेटी। हर पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करता है। सुदर्शन को बुलाया, सब लोग डेरे पे थे, इन्होंने रात्रि में पंडित जी को बुलाया और झट फेरे डलवा दिए। और जब फेरे पड़े तो थोड़े पटाखे पटाखे चले होंगे, बाजे बाजे बजे होंगे। युद्ध अजित और इत्यादि राजाओं को पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये रात्रि में हमको कह दिया डेरे पे जाओ, और वहां परमानेंट डेरा बना दिया लगता है इन लोगों ने। तो व्यवस्था जो है, भोर होते ही सब लोगों ने चढ़ाई करने का मन बना लिया। इधर सुदर्शन बोले कि महाराज अब हमें आज्ञा मिले, अब हम चलें। बोले देखो अभी ताजी ताजी घटना है, अभी मत निकलो, क्योंकि अभी तुम निकलोगे तो तुम पे तो कुछ है नहीं, न आगे न पीछे, और वो तैयार है सेना लेके बाहर। वही नहीं, और भी जो लोग हैं वो भी तैयार हैं, क्योंकि विवाह करने की इच्छा तो वो भी लेके आए थे। इसलिए भलाई इसी में है कि कुछ दिन यहीं पर विश्राम करो, और फिर जब बात ठंडी पड़ जाए तो चले जाना। बोले नहीं पिताजी, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सर पे हमारी भगवती का हाथ है। आप चिंता मत कीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, हमको आशीर्वाद दे के विदा कीजिए। वो नहीं मानते हो तो भैया आप क्या करें, जाओ सेना बहना भेजे। बोले कुछ मत भेजो, जमाई सबको प्यारे लगते हैं भाई, ऐसा थोड़ी जमाई किसी को प्यारे नहीं लगते। ससुर जी को, सासू जी को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यारे लगते हैं। सासू जी का अगर इकलौता जमाई हो तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, अगर एक बेटी शिकायत कर दे कि ये ऐसा ही ऐसा, जब नफरत भी करती खूब। हाँ, सासू माँ की मोहब्बत और द्वेष दोनों टिके हुए बेटी के समाचार पे, कि कौन सी आकाशवाणी केंद्र से बेटी ने समाचार पहुंचाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव समाचार केंद्र है तो फिर वो रोज पंडित जी के पास जाएंगी देवी जी। कौन? सासू माँ। कुछ करो महाराज, जमाई का कुछ करो। और फिर पंडित जी के गंडा बंधवा दे, के तो नींबू बंधवा दे, के वो हरी मिर्चन ने बंधवा दे, के काली मिर्चन ने पीछे फिकवा दे। भगवान ही मालिक है, फिर जन कहाँ कहाँ कील कटेंगी वो तो भगवान जाने फिर। और अगर पॉजिटिव स्टेशन से बेटी ने न्यूज पहुंचाई है तो फिर सासू माँ, आहा आप आते नहीं हो, आप पनीर खाने आ जाओ, आप एक दिन खीर खाने आ जाओ, आप ये करने आ जाओ, है ना, फिर बहुत प्यार करते हैं। खैर जमाई से सब प्यार करते हैं। आप चिंता मत करिए। अपनी पत्नी शशिकला को लेकर सुदर्शन अपनी मां को बिठालकर मनोरमा को रथ में लेके जा रहे थे। मार्ग में युद्धाजित, छोटा भाई उसका शत्रुजित, और जो राजा लोग आए हुए थे वो सब सुदर्शन के सामने आकर टिक गए। ऐसे नहीं होगा, पहले हमसे युद्ध करो, पहले हमसे युद्ध करो। तुमने छल से इस कन्या के साथ विवाह किया है। शत्रुजित भी अपने बड़े भाई के आगे खड़ा हो गया। देखिए स्वार्थी लोग बड़े विचित्र होते हैं। इनने कहा कि तुम वहां से तो बच निकले थे सुदर्शन। युद्धाजित ने, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जो मेरे दोयते का कांटा है आज निकाल दूंगा। सुदर्शन ने भी धनुष बाण उठा लिए, मां भगवती का स्मरण किया, और जैसे ही सब लोगों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया वैसे ही आकाश में मां भगवती सिंह पर सवार होकर चतुर्भुजी रूप में वहां पर प्रकट हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। मां कभी अपने भक्तों पर संकट देख नहीं सकती। जैसे ही देखती है कि मेरे भक्तों पर संकट आ गया, तुरंत मां सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। हाँ, खाली हाथ नहीं, उनके हाथों में शस्त्र है। चतुर्भुज रूप में जब देवी प्रकट हुई, आकाश में सभी को दिखाई पड़ी, और जब देवी सिंह पर सवार बैठी हुई दिखाई पड़ी तो बड़े बड़े राजाओं के हौसले पस्त होने लगे, सब घबराने लगे, पीछे उनके रथ खिसकने लगे। सुदर्शन ने दोनों हाथ जोड़कर मां भगवती को प्रणाम किया, शशिकला ने भी दंडवत किया,
मनोरमा ने भी ये सुंदर मनोरम झांकी दृश्य का अवलोकन किया। और जब वो पीछे जाने लगे राजा लोग, तो युद्धाजित ने कहा उनको संबोधित करते हुए, किससे डर गए हो तुम लोग, किस भय से भयभीत हो? जो एक सिंह पर सवार है, एक स्त्री जिसका पता ही नहीं वो कौन है, तुम उससे भयभीत हो रहे हो? कैसे योद्धा हो तुम लोग? ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और वो योद्धा ही कैसा, जो युद्ध भूमि से भाग जाए। अरे अपने क्षत्रिय वंश का प्रमाण दो, शस्त्र उठाओ और लड़ो। और मैं लड़ता हूं तो सत्यराजित उसके जो भाई थे सुदर्शन के, शत्रुजित और युद्धाजित, दोनों ने भयंकर बाणों से आक्रमण किया सुदर्शन पे। और सुदर्शन ने जब धनुष पे बाण चढ़ाया तो मां भगवती भी प्रकट हुई और मां भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से बहुत देर तक युद्धाजित को और शत्रुजित को टिकने नहीं दिया और दोनों का प्राणांत हो गया। जब ये दोनों समाप्त हुए तो इनकी सेना भागने लगी और कुछ लोग जो राजा थे, जो पहले विपक्ष में थे, पर मां भगवती का जब तेज देखा तो भगवती का तेज देखकर सबने सरेंडर कर दिया। दोनों हाथ खड़े कर दिए, भैया हम युद्ध नहीं करेंगे, हमको युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब मां भगवती को प्रणाम करके मां उस युद्ध में विजय दिलाकर सुदर्शन को आज्ञा देकर अब तुम कौशलपुर चले जाओ और जाकर अब तुम चित्रकूट नहीं कौशलपुर जाओ और वहां के राज्य को तुम संभालो। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विनय, जो विनयशील व्यक्ति होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, उसे विद्या मिलती है। पात्रता होती है ना, अमृत को अमृत किस में रखा जाए, सिंगनी के दूध को किस में रखा जाए। जो विनम्र होते हैं वो पात्र होते हैं। देखिए सुदर्शन की विनम्रता, जिस सौतेली मां की वजह से राज्य छोड़ना पड़ा, संत महात्माओं के पास रहना पड़ा, उसी सौतेली मां को जाकर सबसे पहले सुदर्शन ने प्रणाम किया। अपने महल में नहीं गया, पहले उस मां के महल में गया, लीलावती के महल, और कहने लगा, मां मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूं, मैंने अपने छोटे भाई का वध नहीं किया, मैंने नाना का वध नहीं किया। नाना मीन्स युद्धाजित, मैंने वध नहीं किया। वो तो अकारण ही मुझसे द्वेष मान रहे थे, तो मां भगवती ने ही प्रकट होकर उनका वध किया, मैंने उनको नहीं मारा। और मैं आपको वचन देता हूं, जैसे मेरे लिए मेरी मां है, वैसे ही मेरे लिए आप भी मेरी मां है। आप निर्भय होकर यहां रहिए, सुख भोगिए, मैं भी शत्रुजित की तरह आपकी सेवा करूंगा। इतना विनम्र, अपने जीवन में दुख देने वालों को भी जो सुख देने की इच्छा रखता है, मां अपने आप ऐसे लोगों पर अकारण ही कृपा करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। राधे राधे। तो इस तरीके से मां भगवती का ये सुंदर प्रसंग व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को सुनाया। तो वहां पर जन्मेजय ने एक और प्रश्न किया, हे द्विजवर, नवरात्रि व्रत करने का क्या फल है और किस विधि से उसका पालन करना चाहिए, कृपा करके आप हमें बताएं। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक यह पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और तभी से माता रानी के व्रत की व्यवस्था उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो रखना चाहते हैं व्रत।
ब्राह्मणों का भी वर्ण करना चाहिए पाठ करने के लिए नवरात्रि में। नवारण जो भी पाठ आप करना चाहें, सतचंडी, लखचंडी, सहस्त्र चंडी, मंत्रों का जाप कराना चाहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहें, तो उसकी क्रमशः या तो 11 या 5 या 3 अथवा एक ब्राह्मण का भी वर्ण आप कर सकते हैं और सामर्थ्य अनुसार उन ब्राह्मण को प्रसन्न करके विदा करें। अधिक कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर जब आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद उनका नहीं होता है, वो आशीर्वाद माँ देती है। और जितना आशीर्वाद ब्राह्मण आपको उस समय देकर जाएंगे जिन्होंने आपके यहाँ पाठ किया है, उतना ही आप जो है यशवान, धनवान, वैभववान का सदा पूजन करना चाहिए। किसी कठिन कार्य की सिद्धि करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु दुख दे रहे हो तो उनका संहार करने के लिए मां भगवती का पूजन करना चाहिए। ये नवरात्रों में विशेषतः सिद्ध हो जाती है। महान पापी भी यदि नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की एक कथा है, एक निर्धन वैश्य, वह महान दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उसको पेट भरने लायक भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। बोलो राधे राधे। दरिद्रता ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो सोचता था मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। उसके जीवन में दुख थे। किसी ब्राह्मण के पास जाकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके बताओ कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, बच्चे हैं, भोजन पाने के लिए वो तरसते रहते हैं। मैं उनको किस तरीके से सुख पहुंचा सकता हूं, कुछ तो मेरे ऊपर कृपा करो, कुछ तो मुझे बताओ। बोलो राधे राधे। तब उन ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे महानुभाव, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन की दरिद्रता आपके जीवन से समाप्त हो जाए तो आपको नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। ये जो नवरात्रि के व्रत हैं बड़े ही सुंदर हैं। भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। व्रत के श्रद्धा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तथा सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की प्राप्ति होती है तथा शत्रु के पैर भी नहीं टिकते जो माता रानी के नवरात्रों का व्रत करते हैं। उन्हें भगवान श्री राम ने भी ऐसा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं वहां पर कि भगवान श्री राम ने भी मां भगवती का पूजन किया है। प्रसंग याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये प्रसंग कब का है? बोले सुनिए, ये प्रसंग है जब सीता मैया का हरण हो गया था और भगवान श्री राम उस समय किष्किंधा में थे। उस समय भगवान श्री राम किष्किंधा में थे। सीता मां की खोज नहीं हो पा रही थी उन दिनों में। तो जब खोज नहीं हो पा रही थी तो उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने किष्किंधा में रहकर उन्होंने ये व्रत किया था। नवरात्रि व्रत करके भगवती जगदम्बा का विधि विधान से पूजन करके उपासना करके उनको जनक नंदनी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जो भी चाहते हैं कि जगदम्बा का पूजन करें, व्रत करें, इत्यादि इत्यादि। तो इस व्रत को करने से व्यास जी कहते हैं, राजन ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उसने दीक्षा ले ली। फिर नवरात्रि व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने अपने जप आरंभ कर दिया और नव वर्ष के नवरात्रि के अंतिम अष्टमी के दिन
आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसको कृतकृत्य कर दिया। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है यहाँ पर, और शायद हमको लगता है आज के सत्र इस प्रसंग के साथ ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रसंग थोड़ा बड़ा है और समय का अभाव है। समय तो भाग गया, हमने आपका ज़्यादा समय लिया भी नहीं है, वैसे 2 घंटा ही समय रखा है, 3 बजे से 5 बजे तक, जिसमें हमें तो मिलता है 1.5 घंटा। तो उस 1.5 घंटे में हमने वो सारे प्रमुख प्रमुख विषय आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार प्रहलाद जी के द्वारा युद्ध हुआ नर नारायण से, ये देवी भागवत में। कैसे युद्ध हुआ, बड़े सुंदर बात है। तपस्वी भृगुनंदन चमन जी एक बार नर्मदा में स्नान करने गए, और जब वो स्नान करने के लिए गए तो एक भयानक सर्प ने उनको पकड़ लिया और वो खींच के पाताल में ले गया। अब वो ले गया तो जब वो पकड़ के ले जा रहा था सर्प खींच के, तो चमन ऋषि को नारायण भगवान का स्मृति हुई, वो नारायण नारायण करने लगे। जब नारायण नारायण करने लगे तो उस जाप से सर्प को भय लगा। उस सर्प ने सोचा कि ये ऋषि तो बड़े तपस्वी लग रहे हैं, हम तो किसी गलत चक्कर में फंस गए, कहीं ऐसा ना हो ये हमें सांप दे के भस्म कर दें। तो डर के मारे वो निकल गया, पर ऋषि ने उनको सांप नहीं दिया, परंतु उनका नारायण नारायण जाप करने से उनका जो विष था वो समाप्त हो गया, विष उतर गया उनके शरीर में से। देवादेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया था, जिससे उनको इस कष्ट से मुक्ति मिल गई। तो भृगुनंदन चमन उस श्रेष्ठपुरी में एक बार की बात है, वो घूम रहे थे। कहाँ, बोले पाताल में। घूमते घूमते जब वो भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर तो प्रहलाद जी महाराज थे। तो अचानक से उनको प्रहलाद जी महाराज का दर्शन हुआ। प्रहलाद जी महाराज नारायण के जितने बड़े भक्त हैं उतने ही ब्राह्मण और संतों के भक्त हैं। जैसे ही दृष्टि पड़ी प्रहलाद जी महाराज की, दैत्यराज प्रहलाद जी महाराज की, तो उन्होंने संतों के चरणों को साष्टांग दंडवत किया, चरण प्रक्षालन किए, और चरण प्रक्षालन करके उन्हें सुंदर आसन पर बैठाला और कहने लगे, महाराज आप यहां पर कैसे? तो उन्होंने सारी बात बता दी, वो सर्प पकड़ लाया और ये हुआ वो हुआ। तो प्रहलाद जी बोले, तो मेरा सौभाग्य हो गया कि मुझे आज आपका दर्शन हो गया, अगर आपका वो नहीं लेके आता तो मुझे आपका दर्शन नहीं होता। तो अचानक से प्रहलाद जी महाराज ने कहा, महाराज आप पृथ्वी से आ रहे हो, तो कृपा करके हमको एक बात बताओ कि पृथ्वी पर कौन कौन से तीर्थ श्रेष्ठ हैं, कौन कौन से तीर्थ श्रेष्ठ हैं, कृपा करके हमें बताओ। व्यास जी कहते हैं, चमन मुनि की वाणी मधुर थी, उसे सुनकर अनेकों तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने जानने की इच्छा रखी। तो जब चमन ऋषि ने उनसे कहा, राजन जिनके मन वचन शुद्ध हैं, ध्यान से सुनना, जिनके मन वचन शुद्ध हैं उनके पग पग पे पृथ्वी पे तीर्थ है। वो जहां चले जाते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। तीर्थ चले जाएं, है ना, तो सब तीर्थ हो जाते हैं। और जिनके लिए मन में भाव ही नहीं है तो वो तीर्थ में भी तीर्थ कहाँ है, वो तो तीर्थ को अशुद्ध ही करते। अरे तीर्थ में जाने से ऐसे लोग भी काफी हैं, लेकिन तीर्थों में तीर्थ इस समय नैमिषारण्य है, ऐसा चमन ऋषि ने प्रहलाद जी से कहा। तो जब तीर्थ की प्रशंसा प्रहलाद जी ने सुनी तो प्रहलाद जी के मन में भाव आया कि हमें भी तीर्थ करना चाहिए। तीर्थ करने की इच्छा, साल में 1-2 बार तीर्थ अवश्य करने जाना चाहिए। कोरोना निकल जाने दो उसके बाद, अभी नहीं, जब कोरोना निकल जाए तब, अभी मत, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया और इतना थोड़ा नहीं बढ़ा है, बहुत बढ़ गया है। अभी हम इस पे कुछ सोच रहे हैं कि कुछ बताएंगे आपको, पर अभी कथाई करनी हमको, है ना, तो ये कर लें, बाद में सोचते हैं बताएंगे आप।
साल में 1-2 बार तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थ जाने से पाप नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा मानते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने तीर्थ में जाने का, नैमिषारण्य जाने का मन बनाया और नैमिषारण्य में वो पहुंच गए। और नैमिषारण्य में जब वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा। 2 ऋषि बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं उनके सर पे है, तेज उनके मुखारविंद पर है और बड़ा ही सुंदर उनका तेज है। सिर पर बड़ी बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने 2 चमकीले धनुष पड़े हुए थे। अब भेष तो साधु का, और उनके सामने 2 धनुष पड़े हुए थे। और वो जो धनुष थे वो बड़े सुंदर उत्तम चिन्ह वाले धनुष थे। सारंग और आज गव नाम के वो 2 धनुष थे। परंतु प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा उनको क्रोध आ गया उन दोनों को देखकर। ये क्या, साधु के हाथ में शस्त्र क्यों? प्रहलाद जी को क्रोध आ गया, ये कैसे साधु हैं, ये दिखावा करते हैं। तुम लोग, उनको संबोधित करके कहने लगे, तुम लोग क्या ये ढकोसला कर रहे हैं? इसी से तो धर्म को धूल में मिला दिया है तुम जैसे लोगों ने। ब्राह्मण के लिए जहां तपस्या करने का विधान है वहां धनुष रखने की क्या आवश्यकता है? भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, दैत्यराज, हमारे बारे में आपको चिंता करने की कोई ना हमारी चिंता कीजिए ना हमारा चिंतन कीजिए। आपको हमारी चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हे दैत्येंद्र, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, जो हमें अच्छा लगे वो हम करेंगे। क्योंकि तुम जो समझ नहीं पा रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि ये जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य के अनुसार हम इन्हें धारण करने में सामर्थ्यवान है, हम धारण कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी को और भी भगवान ने तो कह दिया था, हमारी युद्ध भी गति है और तपस्या भी गति है। हम युद्ध भी करते हैं और हम तपस्या भी करते हैं, ये हमारी गति, दोनों पर ही हमारी गति। तो प्रहलाद जी ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान है, अगर तुमको लगता है कि तुम में कोई ऐसा सामर्थ्य है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें किस बात का अभिमान है, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है। अब बताओ, गए थे नैमिषारण्य में तीर्थ करने और वहां युद्ध प्रारंभ हो गया। अब ये युद्ध अगर कोई हमसे पूछे क्यों हुआ, बोले संतों पर संदेह करने की वजह से हुआ। संत जिस रूप में भी मिल जाएं, जिस वेश में भी मिल जाएं, संदेह मत करो, प्रणाम करो, बस तुम्हारा एक ही काम है, प्रणाम करो। बाकी के वो गलत भी कर रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा कोई पार्टिसिपेट नहीं है। प्रॉब्लम ही है कि हम क्या करते हैं हम कभी नहीं देखते, दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें जरूर टांग अड़ाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो जैसे ही कहा कि मुझे अपनी सामर्थ्य दिखाओ, इतना ही प्रहलाद जी ने कहा था कि जो नर थे उन्होंने अपने धनुष को उठाया और धड़ाधड़ बाण चलाने लग गए। बड़ा तीव्र युद्ध प्रारंभ हो गया। नारायण नर तमतमा उठे थे, क्रोध आ गया था प्रहलाद पर, उन्होंने बाण चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर नारायण के आते हुए बाणों को काट डाला। और उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित देवता भी आकाश में उपस्थित हो गए थे, ये देखने के लिए कि हम देखें तो सही कि इस युद्ध में क्या होगा। एक तरफ भक्त है और एक तरफ भगवान है। प्रहलाद जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त हैं। तो देवता भी आकाश में पहुंच गए थे। दोनों पक्षों से बाणों की वर्षा होने लगी, आकाश छा गया था बाणों से, इतने बाण छोड़े गए। घोर युद्ध होता रहा 1000 वर्ष तक। कितनी? पहले लोग अच्छे ही खासे रहे होंगे, हजारों से कम तो वो कभी लड़े ही नहीं। और करते भी क्या, 1-1 लाख वर्ष की तो आयु थी, कैसे कटेगी वो। अब 2-4 हजार वर्ष तो लड़ने में ही काटनी पड़ती होंगी, ये उनका मनोरंजन था मेरे विचार से, और क्या करते। अब हम जैसों से पूछो, इन जैसों से पूछो जिनको पता ही नहीं है कि कोरोना कल किसको क्या कहेगा। अब हम लड़ेंगे कि अपनी सुरक्षा करेंगे, हम पे कहाँ है लड़ने का टाइम।
हम पे तो भजन करने का टाइम नहीं है, लड़ने का कहाँ है। और वो तो हजारों वर्ष भजन भी कर गए, भगवान भी पा लिए, ऊपर से लड़ने के लिए 1000 वर्ष भी निकाल लिए। पहले लोग बड़े श्रेष्ठ हुआ करते, समय भी था। तो जब 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ और 1000 वर्ष तक नर नारायण से प्रहलाद लड़ते रहे, तो अचानक से विष्णु भगवान प्रकट हुए। और जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी ने एक क्षण में ही उनको सर झुकाकर प्रणाम किया। और सर झुकाकर प्रणाम जब करने लगे तो विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। तो भगवान विष्णु से प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले महाराज हमको एक बात बताओ, इनसे इतनी देर से इन तपस्वियों से मैं लड़ रहा हूँ, 1000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते, आपका भक्त होते हुए भी मैं इनको जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ? भगवान बोले हमारे ही भक्त और हम ही को जीतना चाहते हो? तुम जानते हो ये कौन है? बोले प्रभु नहीं, ये कि तपस्वी हैं और इन तपस्वियों को धनुष रखने की क्या आवश्यकता है? अरे बोले तो ये तपस्वी नहीं है, ये हमारे ही अवतार हैं, ये नर नारायण हमारे अवतार हैं। और जब जब पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है तब तब मेरा अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो मैं आता हूं, ये मेरे ही अवतार हैं, तुम इनको नहीं जी सकते, ये परम सिद्ध ऋषि हैं, मेरे अवतार तो हैं पर परम सिद्ध। तो भगवान के कहने पर एक क्षण में उन्होंने, प्रहलाद जी महाराज ने नर नारायण को प्रणाम किया, अपनी अपराध के लिए क्षमा मांगा। और भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम यहाँ नहीं, पाताल में ही चले जाओ, तुम्हारी हो गई तीर्थ यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा तुमने करी है, अब जाके वहाँ भजन करो। तो प्रहलाद जी महाराज भगवान की आज्ञा मानकर पाताल के लिए प्रस्थान कर गए, अपने सभी दैत्यों को लेकर। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आज 7 दिवसीय देवी भागवत कथा का 4th दिवस जो अभी पूर्ण होने जा रहा है, आप सबसे पुनः यही एक संदेश है, बी केयरफुल, सावधान रहें कोरोना से। और जो अभी मुझे बताया गया कि भाई ये जो कपड़े का मास्क है ये सेफ नहीं है, तो 3 लेयर वाला जो मास्क है वही पहने। मैं भी पहले कपड़े का ही पहनता था, आज मैं भी थोड़ा बदल के ले आया, क्योंकि 2,17,000 हो गए और 2,17,000 तो टेस्ट वाले हुए हैं। 2,17,000 तो टेस्ट वाले हुए हैं, अभी तो ऐसे भी हैं जो जिनके टेस्ट नहीं हुए। तो इसलिए बहुत सावधानी, किसी से भी, पारिवारिक अपने घर के लोगों को छोड़कर आप सबसे एक डिस्टेंस पे ही मिलें। और जब तक ज़रूरत ना हो, स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहा है, और अब तो भैया उत्तर प्रदेश में भी खूब बढ़ रहा है, 22,000 हो गए एक दिन में। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, जितना भी हो सके थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, शारीरिक दूरियां थोड़ी रखें लोगों से, और सैनिटाइज वगैरह लगाते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ी जगह पे आप न जाएं। मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, जो लोग कुंभ में जा चुके हैं वो थोड़े से अधिक लोगों को कुंभ का वो जो जल है अभी प्रदान न करें, 10-5 दिन अपने घर में रहें, और जब लगे कि हाँ कुंभ ने पूरा आपके ऊपर कृपा करी है, उसके बाद ही गंगा जल किसी को दें। आप अपने घर बैठें, और जो अभी तक नहीं गए वो आगे कुंभ में न जाएं, और जो संत महात्मा हैं वो वहाँ हैं ही, तो कुंभ की उस परंपरा को वो निर्वहन करेंगे। क्योंकि इस समय अगर और आगे हमारे देश की स्थिति गई तो मेडिकल सिस्टम अभी उतना उपयुक्त शायद हमारे देश का नहीं है। तो आप ही अपने आप को संभाल के रखिए। मैं प्रिया कांजू सरकार से आप सबके लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए, आपके परिवार, आपके सभी लोगों के स्वस्थ और समृद्ध रहने के लिए माँ भगवती से भी प्रार्थना करता हूँ, और प्रियाकांत सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ। तो अभी एक संदेश आप लोग सुन रहे हैं, उसके बाद में हम आरती करेंगे।
लेकिन आप सबसे एक ही प्रार्थना है, जो लोग वृंदावन में अपना वास करना चाहते हैं, कि हम वृंदावन में रहना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम मात्र कुछ ही लोग हैं जिनको ये अवसर मिलेगा, और वहाँ पर गुरुकुलम इत्यादि की व्यवस्था, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि हमें वृंदावन का, ब्रज का वास मिल जाएगा। और आजीवन अगर हम ब्रज का वास करना चाहते हैं तो ये हम सब के लिए एक सुंदर समय है। नवरात्रों में ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए, इसलिए भी ये दिन शुभ है। तो आइए, जीवन का तो भरोसा क्या है, पर फिर भी अगर आखिरी सांस ब्रज में निकले तो यही हमारे जीवन की परम सफलता हो सकती है। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जी वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रियाकांत भगवान की जय। हम सभी आज कथा के जिस प्रकार चतुर्थ दिन में यह मौजूद हैं, पूज्य महाराष्ट्री के श्रीमुख से हमने कथा श्रवण की। अभी जैसा महाराष्ट्री ने बताया कि आप जो भक्त प्रेमी चाहते हैं अपना वास श्रीधाम वृंदावन में करने के लिए, आप अपने नाम से रजिस्ट्री, जो आप फ्लैट लेना चाहें या जगह लेना चाहें, तो उसके लिए आपको जो बताया गया है, जो नंबर दिया जा रहा है, या vsw.co.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.vsw.co.in पर जाकर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अकाउंट नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी आपको शो हो रहा है, और उस पर आप लोग पूरी कंपनी की डिटेल और वेबसाइट की डिटेल और नंबर इत्यादि सब इसके डिस्क्रिप्शन, यानी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जहां ब्लू कलर में लिखा आ रहा है चैत्र नवरात्रि और लास्ट में वृंदावन, हैशटैग वृंदावन लिखा रहा है, उसके सामने जो एक तीर का निशान है वाइट कलर का, उसको एक बार दबाएंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर पूरी जानकारी इस कंपनी के विषय में, अकाउंट नंबर से लेकर सारी जानकारी वहाँ है। वहाँ से जाकर आप लोग 1,11,000 रुपये अभी केवल जमा करना है। कई लोगों ने कहा है कि हम 5 कर दें, या जो हम चाहते हैं उतना पूरा 15 का 15 कर दें, 20 कर दें, तो हमने उनको एक ही निवेदन कहा है कि पहले वो जगह देखें, पहले अपना स्थान देखें, उसके बाद में जो नक्शा होगा उस नक्शे पर क्या आप चाहते हैं वो देखें, उसके बाद बाकी का अमाउंट आपसे लिया जाएगा। उससे पहले 1,11,000 से ऊपर आपको कोई राशि जमा भी नहीं करनी है। और जन्माष्टमी के आयोजन में अगस्त में होने वाली कथा में आपको जानकारी दी जाएगी, स्थान पर बताया जाएगा, और तभी आप लोग बाकी की राशि जमा कर पाएंगे। और 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक जो भी व्यक्ति अपनी ये राशि 1,11,000 रुपये जमा करते हैं, उन्हीं को केवल डिस्काउंट ही दिया जाएगा 10% का। जो भी वो फ्लैट या कोई भी सामग्री, वो जो भी चीज़ें लेंगे, फ्लैट या ज़मीन जो भी लेंगे, उस पर पूरी राशि पर 10% का छूट उनको मिलेगा। तो जो भी ये छूट चाहते हैं 10% की, क्योंकि आपने जगह नहीं देखी, आप केवल मन बनाया है कि हाँ हमको लेना है, तो उसको लिए आपको ये 10% की डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद में जो भी भक्त प्रेमी अपनी सेवा इस नवचंडी यज्ञ में, हवन यज्ञ में जो करना चाहते हैं, जो यज्ञ यहाँ पर डेली नवचंडी यज्ञ चल रहा है विप्रों के द्वारा, उसमें जिन जिन को भी यजमान बनना है और अपने द्वारा अपने परिवार के नाम से सुख शांति समृद्धि के लिए जिनको भी अपने यज्ञ करके नवचंडी माँ दुर्गा से से हम प्रार्थना करें अपने घर के परिवार की खुशी के लिए, तो हम जो भक्त प्रेमी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, बचे हुए 3 दिन एक पाठ आपके नाम से होगा, और फिर 3 दिन तक लगातार आपके नाम से यज्ञ होगा, और उसकी सेवा 3100 रुपये है। और जो भक्त एक दिन की सेवा करना चाहते हैं, एक दिन अपने परिवार की ओर से यज्ञ करवाना चाहते हैं, तो वो सेवा 1100 रुपये है। और इसमें आप लोग सेवा भेजने के बाद पेटीएम में जाएं, डोनेशन में जाएं, और उसमें ट्रस्ट का नाम सर्च करें, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से सेवा कर सकते हैं। या फिर आप HDFC बैंक की डिटेल, अकाउंट नंबर नीचे चल रहा है, उसके माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर भी ये सेवा कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, और UPI ID से भी आप VSSCT1@ICICI के माध्यम से भी ये लोग सेवा कर सकते हैं। और हर दिन जो भक्त प्रेमियों के नाम आते हैं उसमें हमारे विप्रों के द्वारा
लिस्ट लेकर उनके नाम उनके गोत्र से हर दिन उनके द्वारा यहाँ पर यज्ञ होता है। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब लोग अपनी अपनी सेवा अर्पित करें और सेवा भेजने के बाद में जो स्क्रीनशॉट है वो आप व्हाट्सएप पर अवश्य भेज दें, जिससे कि कंफर्म हो और कल के आपके नाम से यज्ञ हो सके, कि कल कथा का पंचम दिवस भी है और हम सब लोग कथा में सम्मिलित होंगे ठीक 3 बजे। आइए हम सब आरती में सम्मिलित होते हैं। आरती के बाद में हम सभी भक्त प्रेमी आज के सत्र को पूरा करेंगे। और जिन जिन भक्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, रेड कलर का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा राइट साइड में, उसको एक बार दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि सभी भक्त प्रेमी अधिक से अधिक कथा का आनंद प्राप्त कर सकें। आइए हम सब लोग आरती में सम्मिलित होते हैं और कल ठीक 3 बजे आप सब लोग आप सबसे निवेदन ठीक 3 बजे कल आप कथा में पहुँचें। कल कथा में YouTube के माध्यम से ही, क्योंकि पहुँचना होगा, बाकी की तो व्यवस्था भी है नहीं, तो YouTube के माध्यम से ही आप कथा का 3 बजे आनंद प्राप्त करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरी पूरे गाँव में भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पे माता पीर पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों में माता पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पे टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का है जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने पर ना, पूत कपूत सुने पर ना। माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ये नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मात्र मन में, हम तो मांगे मात्र मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सत्यों के सत्य को संभालती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे पूरे गाँव में भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जलिनि शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देव होतान्तिरन्तरिक्ष पुंसान्ति पृथिवी तान्तिरापः तान्तिरोगदया तान्ति वान्पदया तान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्भमतान्ति द्रवपुंसान्ति तान्तिरेव तान्ति तामः शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेनाग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पदवान्यदन्ना ते हनाकं महिमानः सतन्त्रपूर्वे चाद्याः तान्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
स्त्रीवन्तिकामकुलजं भगवाटमलब्जै पुन्नागजातिकरपीतरथाद पुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रतीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए देवी भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्रियाकांत जो भगवान की जय, परम पूज ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः आप सभी से निवेदन, जितने भक्त प्रेमी इस कथा का आनंद ले रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पर भी महाराष्ट्री को फॉलो करें, ट्विटर पर भी महाराष्ट्री को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और आपसे पुनः निवेदन करते हुए कि जिन जिन भक्तों को इस नवचंडी यज्ञ में अपने द्वारा, अपने परिवार के द्वारा यज्ञ करवाना है, वो आप लोग यज्ञ करवाएं और सेवा राशि 1100 और 3100 की जो सेवा राशि है वो आप डिपॉजिट करें। उसके बाद में अकाउंट नंबर जो मिला हुआ है ट्रस्ट के फ़ोन नंबर पे जानकारी दे दें। और इसके बाद में जिनको भी वृंदावन में अपना निवास बनाना है और उसके लिए रजिस्ट्री जो बताई गई है कि आपके नाम से होगी, तो जिनको भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना है वो लोग रजिस्ट्रेशन आप 14 अप्रैल से आप सबके लिए खोल दिए गए हैं। 14 से 14 मई तक ये कार्य होगा और जो भी इसमें 1,11,000 की राशि डालेंगे उनको 10% की छूट भी प्राप्त होगी। तो आइए आज के सत्र को पूरा करें। कल ठीक 3 बजे हम सब पुनः मिलेंगे और पुनः पंचम दिवस की देवी भागवत कथा का हम सभी आनंद प्राप्त करेंगे। राधे राधे। ब्रिज रज की है महिमा अमर, ब्रिज रस की है खान। ब्रिज रज जब माथे चढ़े समझो स्वर्ग समान। वेद पुराणों में बताया गया है 84 कोस की परिक्रमा करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं एवं एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मिल रहा है सौभाग्य पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में संपूर्ण पावन ब्रिज दर्शन का। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रिज दर्शन यात्रा एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 14 से 21 जून 2021 तक किया जा रहा है। इस यात्रा के तहत सभी भक्तों की प्रातः गाड़ियों के द्वारा ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा में सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करवाए जाएंगे एवं सायंकाल में पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। इस यात्रा के लिए 3 मंडल बनाए गए हैं जिसमें भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार कार या बस से यात्रा करेंगे। तीनों मंडलों की सेवा राशि इस प्रकार है। राधा मंडल सेवा, कृष्ण मंडल सेवा, भागवत पोथी सेवा। आप सभी भक्त प्रेमी इस यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप ब्रिज दर्शन यात्रा की सेवा राशि हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट है, ये सेवा राशि आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जाकर भी कर सकते हैं। ब्रिज दर्शन यात्रा 2021 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी।
1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन, श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। बने अपनी भी एक कुटिया वहां, कण कण में बसते हैं श्यामा श्याम जहां। इतना ही नहीं, पूज्य महाराज श्री और श्री प्रियाकांत जी के नित्य दर्शनों का पुण्य लाभ भी मिलेगा जहां। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के अनुज और वर्षों से समाज सेवा में रत विजय शर्मा जी के नेतृत्व में VSW रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बीड़ा उठाया है आपके सपने को मूर्त रूप देने का। संस्था के सदस्यों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। मात्र 1,11,000 की एडवांस राशि के साथ श्री प्रियाकांत जी मंदिर के पास ही अपना फ्लैट, प्लॉट और विला लेकर अपना आशियाना बनाने का। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच बुकिंग करवाएं। टोटल राशि पर 10% की छूट पाएं और सौभाग्य पाएं त्रिलोक में दुर्लभ वृंदावन वास का। एडवांस राशि आप हमारे ICICI बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर है 10170500134 अकाउंट नेम VSW रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, IFSC कोड ICIC 0001017, ब्रांच वृंदावन। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7351111900 पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.vsw.co.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी अगस्त में होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव में दी जाएगी। राधे राधे।